नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और मनी 9 के लगातार बजट कवरेज में आप जुड़े हुए हैं। अब मेरे साथ इस अगले घंटे तक हम बात करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं कि अंतरिम बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं इसका असर आपकी बचत पर, आपके निवेश पर किस तरह से पड़ने वाला है। और इसमें बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर स्वरूप मोहंती, CEO हैं मिराई एसेट के। थैंक यू सो मच स्वरूप सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। आज के दिन इंपॉर्टेंट दिन है, हालांकि अब नजरें फुल फ्लेजेड बजट पर रहेगी, लेकिन अंतरिम बजट को हमेशा कहा जाता है बजट ऑफ इंटेंट। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कॉन्फिडेंस ऑफ कंटिन्यूटी का बजट है। इंटेंट जब कह रहे हैं तो यानी सरकार अपने इंटेंशन, अपनी मंशा बता रही है। आपको क्या इंटेंट नजर आया इस अंतरिम बजट में? टैक्स पेयर्स तो निराश हैं, लेकिन आप एज एन इंडस्ट्री पर्सन, आपको ये लग रहा है बजट ऑफ इंटेंट, और कौन सा वो इंटेंट आपको दिख रहा है इस बजट में? प्रियंका, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। कि मेरे हिसाब से बजट अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो ये एक रिव्यू होता है। ओवरऑल जो फाइनेंशियल प्लान या जो प्लान होता है कंट्री का, इसका एक रिव्यू आता है। और रिव्यू में कभी कभी कुछ एलोकेशन कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। एवरी बजट में वो रिव्यू करके जिधर नए एलोकेशन करने होते हैं वहाँ करते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बजट है वो कंटिन्यूटी ऑफ द प्लान। वो प्लान पे आप कायम है नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे हम अपना निवेश करते हैं ना एक फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से, एवरी टाइम जब हम 1 साल या 2 साल में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं तो यही देखते हैं कि अपना जो गोल है उस पे हम कायम है कि नहीं। अगर आप पहले कुछ बजट्स के इससे आगे कुछ जाते हैं, हमने एक गोल रखा है अपने सामने कि इंडिया एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। आज के डेट में हमें ये सुनने को आया है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बनेंगे 2047 में। राइट, नेट जीरो बनेंगे इतने सालों में। ये कुछ अगर आप खुद, हम लोग ये कंट्री में पले बड़े हैं, 2-3 सेंटेंस आप खुद सोचें। इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंडिया डेवलप्ड नेशन। ये सेंटेंसेस ना 10-15 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। कभी आप सोचिए। तो उस प्लान पे हम कायम है कि नहीं, ये बजट हमेशा सामने रखता है। मेरे हिसाब से वो कंटिन्यूटी जो एक प्लान का, वो बिल्कुल बरकरार है। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बजट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द इंटरिम बजट। तो विकसित भारत की नींव जो कहा प्रधानमंत्री ने, आप कह रहे हैं इट इज ऑन द राइट पाथ, जिस पाथ पर होना चाहिए इसको? जी जी। और आज के डेट में जब ग्लोबल डेटा इतना फ्रेजाइल है, एक फाइनेंशियल और फिस्कल प्रूडेंस का जो एक इंपॉर्टेंस था, हमारा पैसा ठीक निवेश हुआ है कि नहीं, ज्यादा तो निवेश कर दिए, ज्यादा तो खर्चा नहीं कर दिए, वो डेफिसिट में जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही एनकरेजिंग है। Yes. In fact, my next question is on fiscal deficit number only, Swaroop sir. So fiscal deficit numbers are looking like fabulous. ठीक है, आप देख रहे हैं 5.8, फिर 5.1, then 4.5 in 2 years। ये आज हमें वित्त मंत्री ने बताया है। अब जब फिस्कल डेफिसिट के ऐसे नंबर आते हैं, which you are also mentioning कि भाई ये अच्छे नंबर्स हैं, फिर भी हमने आज अपने शेयर मार्केट में क्यों निराशा देखी? व्हाट हैपेंड टू द शेयर मार्केट? क्या वो पूरा जो इम्पैक्ट फिस्कल डेफिसिट का एक अच्छी बात में अच्छी खबर है, फिर भी शेयर मार्केट ने जो रिएक्शन दिया है वहां से तो नहीं लग रहा उनको ये खबर पे ध्यान दिया, या ये खबर उन्हें अच्छी नहीं लगी? प्रियंका, देखिए, कैपिटल मार्केट्स जो होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। शेयर मार्केट होता है, डेट मार्केट होता है, और बॉन्ड मार्केट होता है। बॉन्ड मार्केट के लिए ये बजट बहुत ही सही रहा है, बिकॉज आप ये फिस्कल देखें और एक बोरोइंग प्लान दोनों अगर साथ में रखें तो बॉन्ड मार्केट के लिए बहुत बड़ा थम्स अप है। और आगे जाके अगर हम इंक्लूजन ऑफ ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में देखेंगे तो ये जो आंकड़े फ्रॉम एफआई पर्सपेक्टिव और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये बहुत ही अच्छा एक संकेत दे जाता है फॉर इंडिया टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स। तो हमेशा हम जब एक बजट, एंड आई एम सॉरी ये थोड़ा ऑनेस्टली बात करूंगा, हम हमेशा देखते हैं कि बजट में हमारे लिए क्या है। बजट एक्चुअली कंट्री के लिए क्या है ये होता है। राइट, एट दिस मोमेंट कंट्री का ये एक शायद टारगेट रहा है टू शो फिस्कल प्रूडेंस, जो ये बजट ने किया है। लास्ट बजट में हमने देखा था इंफ्रास्ट्रक्चर के और काफी फोकस था, जो ये कंटिन्यूटी दिखा है ये बजट में। लास्ट बजट में डिफेंस वाज प्रोबब्ली द प्रायोरिटी। तो ये बजट का ये प्रायोरिटी रहा है। मे बी स्टॉक मार्केट कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था जो शायद नहीं आया, बट आफ्टर ये जो यूफोरिया होता है ऑफ टुडे, जब ये सिंक इन कर जाता है,
then stock market continues as on its own. आपने बॉन्ड मार्केट की बात की, वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम में। तो एक रिटेल इन्वेस्टर को अभी आप क्या सलाह देंगे? आपकी बात सुनना चाहेंगे वो लोग जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। क्या ये वो वक्त है जब डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जो है अब आपको देखना चाहिए? बॉन्ड में आप किस तरह से रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए आपकी क्या राय रहेगी? अभी निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं स्वरूप मोहंती? प्रियंका, जो आप भी अपने शो में कहते हैं और जो हम लोग कहते हैं कि एक ये एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, राइट? अगर आप लास्ट 1-2 साल देखें, निवेशकों ऑन म्यूचुअल फंड साइड ज्यादातर इक्विटी में गए हैं और डेट बिल्कुल ही नहीं किए, डेट से आउटफ्लो ही हुआ है। बेस्ट टाइम टू बाय डेट वाज यस्टरडे बिफोर द बजट, राइट? Yes, I can hear you. Yes. Yeah, okay. I thought I got disconnected. So इसलिए two things. One is asset allocation बहुत important है, and second is timing नहीं करने का एक बहुत बड़ा संकेत है ये बजट। जो पहले निवेश किए थे, आज के जो रैली हुआ है बॉन्ड मार्केट में, उनको शायद मिलेगा। अभी आप आएंगे तो यहाँ से जो रैली होगा उसमें आप शामिल होंगे। सो टू मी द बेस्ट लर्निंग दैट हैज कम ये बजट से कि आप एसेट एलोकेशन करें। कभी वन पार्ट ऑफ द मार्केट चल सकता है, कभी दूसरा मार्केट चल सकता है, साइक्लिकल होता है, तो आप हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा रखेंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो बेटर रहेगा। सेकेंडली, टाइमिंग करने की कोशिश ना करें, कभी भी अपने एलोकेशन पे ध्यान दे रादर देन बाजार। बाजार अपना रास्ता चलेगा, हम अपना रास्ता तय करना चाहिए। और वो उसमें जो आज जो सीख मिला है स्पेशली टू डेट इन्वेस्टर्स, कि अगर टाइमिंग नहीं करके अपना पैसा पहले शायद निवेश कर लेते हैं तो ये उनको एक बहुत बड़ा जो किकर मिलता तो आज के डेट में मिल भी सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे जाके डेट मार्केट का कोई स्कोप नहीं है। इट जस्ट शोज दैट यहाँ से एक अच्छा एक बूस्ट मिला है फॉर डेट मार्केट इन्वेस्टर्स, एंड पीपल शुड इन द नेक्स्ट 2-3 years लुक एट डेट मार्केट्स कंस्ट्रक्टिवली। इज समथिंग ये बजट से निकल के आया है। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड स्वरूप, आप क्या बोलना चाहेंगे? कौन से वो सेक्टर्स हैं एज ए फंड मैनेजर जो आप लुक आउट करेंगे इस बजट के लिहाज से, एंड ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड जो आपने अभी बात कही कि 2047 तक हम डेवलप्ड नेशन के पाथ में, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां आपके जैसे फंड मैनेजर फोकस करेंगे? प्रियंका, हम हमेशा मानते हैं जो कोर सेक्टर्स होते हैं वो हमेशा बरकरार रहते हैं। जैसे कंजम्पशन एक स्टोरी है इंडिया का। हमारा कंजम्पशन फंड कभी इज मोर देन 10-12 years old, तो वो एक स्टोरी बरकरार है। इनफैक्ट एक इंडिया जो एक लो और मीडियम लेवल कंज्यूमर था, वो शायद मिड और हाई लेवल कंज्यूमर तक एक ग्रोथ चल रहा है। अगर आप लास्ट 8-10 साल देखें, द फिस्कल और द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ हर एक इंडियन थोड़ा बढ़ रहा है। बाय 2030 द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया विल बी वेरी स्मॉल। Our per capita is now $2,000। एक साइकोलॉजिकल एक जे कर्व का संकेत देता है कि आगे जाके लोगों के पास स्पेंडिंग मनी का एक कैपेसिटी बढ़ेगा। उस हिसाब से जो हमारा हाउस व्यू ये बजट का नहीं है, बट नॉर्मल जब एक मार्केट एक थोड़ा स्क्यूड होके एक तरफा चलता है तो बाकी मार्केट में काफी वैल्यूएशंस खुल जाते हैं। उसमें हमारा सब लोग कह रहे हैं, बट लेकिन हमारा लास्ट ईयर से ये कॉल रहा है कि बैंकिंग स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में काफी हमें वैल्यूएशन ठीक लगते हैं। द फोकस ऑन सम ऑफ द लार्ज कंपनीज जो रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए इन द लास्ट 1 or 2 years, उधर में काफी अच्छे हमें स्टॉक्स दिख रहे हैं। इफ यू सी, इसमें फाइनली एक टूरिज्म का एक जिक्र हुआ है, उसमें फिर बहुत कुछ उस हिसाब से आ जाते हैं उसके साइड में जो है। टेलीकॉम अगर आप ब्रॉडली देखें, क्लैरिटी आ गया इन दैट इंडस्ट्री, नाउ द लीडर्स आर देयर। वी फील गोइंग फॉरवर्ड कहीं पे भी लीडर्स में काफी स्कोप है फॉर ग्रोथ फ्रॉम यहाँ पे। फ्रॉम 3.5 ट्रिलियन अगर 6-7 ट्रिलियन जाता है मार्केट इकोनॉमी, तो ब्रॉड मार्केट ही चलता है, इसमें कोई सेक्टर नहीं है। आप हमेशा एक फंड मैनेजर का ये सुझाव रहता है कि उनका ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि टू बाय अ गुड कंपनी एट अ गुड प्राइस। ओके, फाइन। वही होना चाहिए एवरी इन्वेस्टर का भी लक्ष्य, टू बाय गुड कंपनीज इन द पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो जब आप बनाए वो स्ट्रॉन्ग कंपनीज से बनाए। अगर छोटे कंपनीज हैं उन पे थोड़ा ध्यान दें, और वो छोटे कंपनी का कितना प्रोपोर्शन बच जाता है उस हिसाब से अपना रिस्क बढ़ता है, तो वो थोड़ा ध्यान देके प्रूडेंटली अपना पोर्टफोलियो चलाए, विच वी ट्राई टू do. But what this budget has done is just
एम्फसाइज्ड कि एक कंट्री का जो कंटिन्यूटी है वो बरकरार है, हेंस पोर्टफोलियो चेंजेस की कोई गुंजाइश ही नहीं। ओके फाइन, सो ब्रॉडली आपने जो कहा कंज्यूमर कंजम्पशन फैक्टर आपको लग रहा है वर्क करते हुए, प्राइवेट बैंक्स इज समथिंग दैट यू विल लुक आउट फॉर, टेलीकॉम इज समथिंग दैट यू वांट टू लुक एट। अब मुझे ये बताइए, आपने बात की, मैं कुछ नए थीम्स की अगर बात करूं तो सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये कुछ थीम्स हैं जिसमें इस बजट ने पॉजिटिव अपना दिखाया है, इंटेंट दिखाया है। तो आपको लगता है कि इस थीम से जुड़े हुए हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स देखेंगे, एनएफओज देखेंगे, सोलार और इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि इस तरह के हम अभी तक इस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं देख रहे हैं, तो ये कुछ नई थीम्स इस बाजार में आएंगी क्या गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, ब्रॉड एनर्जी एक अच्छा लग रहा है। जब कंट्री एक नेट जीरो की तरफ आगे बढ़ता है तो ये जो एनर्जी एक सेगमेंट है, या जो आपने कहा ऑल दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो वो एक ब्रॉड एक सेगमेंट हो जाता है। बट इंडिया में उतने स्टॉक्स नहीं है कि एक पोर्टफोलियो बना सके विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स राइट। एंड जस्ट सोलर एनर्जी। तो हमारे यहाँ एक ग्लोबल फंड है ऑन लिथियम, which is a big factor of AI और मे बी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड लिथियम को मिला के कुछ एक पोर्टफोलियो बन सकता है ग्लोबली। बट इंडिया में अभी चालू हुआ है, मे बी इन 2-3 years टाइम वी कैन फॉर्म समथिंग। बट यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन इंडिया। अगर आप मैं आंकड़े की बात करूं तो इंडिया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करता है वो बिकता है, कोई इन्वेंट्री नहीं है, दैट इज द डिमांड। ओके। सोलर के तरफ एक बहुत, अभी मैं राजस्थान से जस्ट ये लास्ट वीकेंड से वापस आया हूँ, तो आई सॉ द पेनिट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन राजस्थान। तो द नंबर ऑफ विंड मिल्स आई सॉ नियर जैसलमेर वाज सरप्राइजिंग टू मी कि ये इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया में इतना आगे बढ़ गया है। दिस पेनिट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वाज फैसिनेटिंग। तो ये सब, इट कैनॉट बी जस्ट अ स्मॉल सेगमेंट, द पॉइंट आई एम मेकिंग इट, द कोर इंडियन इकोनॉमी इज इंटैक्ट एंड द बेस्ट वे टू ये इकोनॉमी का ग्रोथ अपने हिस्से में लाने का एक ही तरीका है, कैपिटल मार्केट्स के जरिए। तो इक्विटी आप ओन करें, ब्रॉड इक्विटी ओन करें, कोर पोर्टफोलियो अच्छा इंटैक्ट है, और एक जर्नी लीजिए विथ इंडिया टिल 2047, और उसका बेनिफिट आप अगर उठाएं बाय नॉट लीविंग द मार्केट, तो वेल्थ क्रिएशन का बहुत अच्छा संभावना है, इतना ही कह सकता हूं। ओके राइट, सो आपको ये बजट अच्छा लग रहा है, वेल्थ क्रिएशन की ये शुरुआत हो सकती है और देश को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपको दिख रहा है इस बजट में अच्छे इंटेंशन। थैंक यू सो मच मिस्टर मोहंती, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बाय बाय सर। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच।